वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश का 5th चैप्टर द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। यहाँ पर राइटर ने जो गोवा के बेकर्स हैं उनका पोर्ट्रेट डिस्क्राइब किया है। उनके बारे में बताया है कि बेकर्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं, क्या काम करते हैं और सालों से उनका जो ट्रेडिशनल मतलब प्रोफेशन है उसको वो कैसे कैरी कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर है वो कहते हैं कि मैंने अपने जो हमारे एल्डर्स हैं उनसे सुना है कि ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज़ में वो किस तरह ब्रेड वगैरह, जो लोव्स ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड के पीसेस खाते थे, एंजॉय करते थे। और उन्होंने कहा कि भले आज दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, जो उस समय के ईटर्स थे, उस समय के खाने वाले जो हमारे बुजुर्ग थे वो आज जिंदा नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको ब्रेड को बनाने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। और वो कहते हैं कि वहाँ की जो भट्ठियाँ थी जिसमें ब्रेड बनाई जाती थी वो आज भी जीवित है और आज भी उसकी आग बुझी नहीं है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो बेकर होता था वो एक बड़ा सा बैम्बू जैसा बास्केट होता था, वो लेकर इसके सिर पर बास्केट होती थी और एक हाथ में ऐसे बैम्बू स्टिक होती थी और उसको ज़ोर ज़ोर से पटकते हुए वो हमारे घर के आसपास आता था। और हमने देखा है कि जो बेकर्स हैं उनके जो फोरफादर्स हैं वो आज ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं उन्होंने अपने इस बहुत पुराने प्रोफेशन को, मतलब ब्रेड बनाने वाला जो प्रोफेशन है उसको कैरी कर रखा है और आज भी वो अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्हें गोवा में इन बेकर्स को पैडर कहा जाता है। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो उस समय वो जो बेकर हमारे यहाँ आते थे ब्रेड देने के लिए, वो सिर्फ बेकर ही नहीं थे बल्कि हमारे फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड भी थे। और वो दिन में 2 बार आते थे। एक तो वो मॉर्निंग में आते थे ब्रेड देने के लिए, और जब दोबारा वो शाम के समय आते थे जब उनकी बास्केट पूरी सब ब्रेड बेचकर खाली हो चुकी होती थी। और जब वो आते थे तो वो अपनी बैम्बू स्टिक से आवाज़ करते हुए आते थे। और वो जब भी आते थे तो हमारे घर के जो सर्वेंट थे, पैस्किन एंड बेस्टिन, जो मेड सर्वेंट थी, वो जाकर उनसे ब्रेड लेते थे। और जो हम लोग बच्चे थे हम लोग उस ब्रेड की बास्केट को घूरते रहते थे, देखते रहते थे। और वो सिर्फ सिंपल ब्रेड ही नहीं लाता था, वो कई बार ब्रेड बैंगल्स, जो स्वीट ब्रेड बैंगल्स होते थे वो भी लाता था। और वो एक अलग स्पेशल तरह से बनाई जाती थी जो बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि उसकी जो बेकर की एंट्री थी वो बड़ी म्यूज़िकल होती थी, क्योंकि वो जैंग जैंग साउंड निकालता हुआ बैम्बू स्टिक से ज़मीन पर पटकता हुआ अपनी बास्केट लेके आता था। और जब हमारे घर पर आता था तो एक हाथ से अपने बास्केट को सपोर्ट करके और वो खड़ा रहता था और हमारे घर की जो लेडीज़ होती थी या मेड सर्वेंट होती थी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता था। और फिर वो अपने बास्केट को वो बैम्बू स्टिक के ऊपर ऐसे रख देता था। अब हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे तो हमें तो डांट के साइड में कर दिया जाता था, लेकिन फिर भी हम लोग शैतानी में कम नहीं थे। हम लोग क्या करते थे कि जो पैरापेट होता था उस पर चढ़ जाते थे और उसमें से बास्केट के अंदर झांकने लगते थे। और क्यों झांकने लगते थे? क्योंकि हमें जो ब्रेड की जो फ्रेगरेंस है, सुगंध है, वो बहुत अच्छी लगती थी। और वो क्या करता था, बड़े लोगों के लिए ब्रेड लाता था और बच्चों के लिए बैंगल्स यानी बैंगल टाइप की जो स्वीट ब्रेड, बैंगल शेप वाली, वो लेकर आता था। और वो कहते हैं कि जब वो हमारे घर ब्रेड देने आता था तो उस समय हम तो सुबह सुबह उठे हुए होते थे, हमने ब्रश भी नहीं किया होता था। लेकिन बच्चे कहते हैं कि राइटर कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था कि मैं ब्रश क्यों करूं, ब्रश करना कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर कौन जाए जो दातुन तोड़कर लाए और ब्रश करे, और ये क्या नेसेसरी है? मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। क्या आपने कभी टाइगर को ब्रश करते हुए देखा है? और मुझे तो लगता है कि अगर हम गरम गरम चाय पी लें तो हमारा मुंह तो ऐसे ही साफ़ हो जाएगा, तो उसमें ब्रश करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि गोवा में जब मैरिजेस वगैरह होती थी तो उस समय बोल नाम का स्वीट ब्रेड वो बनाया जाता था। उसके बिना तो समझो मैरिज ख़त्म ही नहीं होती थी। और कोई भी पार्टी फीस्ट होती थी उसमें भी ये जो स्वीट ब्रेड से बनी हुई जो स्वीट है, बोल, उसका यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर
ये बताया है कि बेकर के बिना तो गोवा के विलेज को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। अब वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो जब भी अपनी बेटी की एंगेजमेंट वगैरह होती थी तो वो सैंडविचेस बनाती थी। फिर जो केक्स और बोलिनहाज ये तो क्रिसमस पर कंपलसरी बनाए जाते थे, और सिर्फ क्रिसमस ही नहीं और भी अदर फेस्टिवल पर भी अलग अलग तरह के केक्स और बोलिनहाज ये बनते थे। और यहाँ पर बताया है कि इस प्रकार जो बेकर है उसकी जो भट्ठी है, आग की भट्ठी है, वो गांव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर वो भट्ठी जलती रहेगी तो गांव में ब्रेड बनती रहेगी और गांव में सेलिब्रेशन होते रहेंगे। अब अगले पैराग्राफ में राइटर ने कहा है कि जो उस समय के जो बेकर्स थे, ब्रेड सेलर, उन लोगों का एक अजीब तरह का पहनावा था जिसको कबाई नाम से जाना जाता था, और वो एक लंबा सा सिंगल पीस में एक लंबा सा फ्रॉक जैसा होता था जो घुटने तक होता था। और यहाँ राइटर कहते हैं कि जब हम छोटे थे, मतलब ये जो इन्होंने राइटर ने बताया कि एक लंबा सा फ्रॉक पहनते थे बेकर्स, तो ये तो उनके फोर फादर्स के ज़माने की बात बता रहे हैं। पर यहाँ जो हमारे राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स, वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने बेकर्स को टी शर्ट और ट्राउज़र्स में देखा है, और वो लोग टी शर्ट पहनते थे और जो उनका ट्राउज़र होता था वो फुल लेंथ का नहीं होता था, वो हाफ पैंट से थोड़ा ही बड़ा होता था, जिसे आज हम कैपरी कहते हैं, उस साइज़ का होता था। और राइटर कहते हैं कि आज भी अगर आपको हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा अगर आपको पैंट दिखे, ट्राउज़र दिखे और ऊपर टी शर्ट पहना हुआ कोई भी इंसान दिखे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये ब्रेड सेलर है या पैडर है। अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो बेकर था वो यूजुअली हमारे यहाँ महीने के एंड में वो अपना बिल लेने आता था, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि कई लोग क्या होता है कि पूरे महीने सामान खरीदते हैं और मंथ के एंड में पैसे चुकाते हैं। तो बेकर भी था, वो गांव में क्या करता था, पूरे महीने जब वो ब्रेड सबको देता था तो जो घर की महिलाएं होती थी वो हिसाब किताब रखती थी, और जो बेकर था उस महीने के एंड में आके उनसे पैसे ले जाता था। तो यहाँ जो महिलाएं हैं वो मंथली अकाउंट्स उस समय पेंसिल से वो वॉल पे लिखती थी, क्योंकि बच्चों उस ज़माने में शायद डायरी या पेन इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था। तो जो घर की महिलाएं या बुज़ुर्ग होते थे वो दीवालों पर पैसे का हिसाब रखते थे। और यहाँ ये भी बताया गया है कि उन दिनों पुराने समय में जो बेकिंग का प्रोफेशन था ये बहुत ही प्रॉफिटेबल था, क्योंकि गोवा में सभी लोग ब्रेड का मैक्सिमम यूज़ करते थे। तो जो बेकिंग प्रोफेशन था वो बहुत ही इसमें प्रॉफिट था, बहुत पैसा था। और ऐसा कहा जाता है कि जो बेकर का फैमिली है वो कभी भूखा नहीं रहता, और आप कभी भी किसी बेकर को देखोगे तो वो आपको हमेशा खुश और प्रॉस्परस यानी समृद्ध आपको दिखेगा। उनका जो प्लम्प फिजिक है, उनका जो बॉडी है वो इतना फैटी और मतलब वो इतने फैट और कहते हैं ना कि प्लम्प फिजिक वाले हैं कि उनको अगर आप गोवा में जाओगे और आपको एकदम फैट और प्लम्प फिजिक वाला कोई भी इंसान दिख जाएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो एक बेकर ही होगा, क्योंकि वो रुपये पैसे से बहुत सुखी है। राइटर कहते हैं कि आज भी अगर आप गोवा में जाओगे तो अगर आपको कोई जैकफ्रूट शेप वाला, जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, आपको जैकफ्रूट जैसा शेप वाला अगर कोई इंसान दिख जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये और कोई नहीं है बल्कि अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक जो कहते हैं ना कि हैप्पी एंड प्रॉस्परस बेकर है। तो बच्चों यहाँ इस चैप्टर में राइटर ने जो गोवा का बेकर है उसका एक पोर्ट्रेट यहाँ पिक्चराइज किया है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको चैप्टर में से रीड करना है और बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो अब इसमें पहला दिया है द पैडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स, तो ये करेक्ट है। दूसरा है पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज,
करेक्ट। तीसरा है द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज, तो इनकरेक्ट। चौथा है द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, इनकरेक्ट, क्योंकि अब वो टी शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हैं। फिर फिफ्थ है कि ब्रेड एंड केक्स वेयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन ओल्ड डेज, तो करेक्ट। अगला है ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो करेक्ट। और लास्ट है पैडर्स एंड देयर फैमिली स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स, तो इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस, कि क्या गोवा के लोगों के लिए ब्रेड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको कैसे पता चलेगा। तो येस, bread is an important part of Goan life because on all the occasions, in all the festivals, bowl and sweet breads are used. For party, bread is must. और जब भी क्रिसमस या कोई फेस्टिवल होता है तो केक और बोलिनहास तो ज़रूर बनाए जाते हैं। और हाँ बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया कि सैंडविचेज आर प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो यहाँ पर ये बताया है द ऑथर सेज दैट एवरीबडी लव्स द फ्रेग्रेंस ऑफ लोव्स। तो जो ब्रेड है वो गोवन की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, टिक द राइट आंसर, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। अब पहला है द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम ऑफ द प्लेसेस, तो फर्स्ट का आंसर है नॉस्टैल्जिक। दूसरा है मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, तो दूसरा में आएगा होपफुल। थर्ड है आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, तो उसका आंसर होगा नॉस्टैल्जिक। फोर्थ है द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, तो उसका आंसर आएगा फनी। फिफ्थ है केक्स एंड बॉलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, तो उसका आंसर होगा मैटर ऑफ फैक्ट। और लास्ट है द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, दे ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस, तो इसका आंसर है मैटर ऑफ फैक्ट। तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें वो मैंने आपको समझा दी हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ बच्चों बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।